नमस्कार साथियों, मैं हूं विशाल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं विशाल भाईजोन। आज की क्लास में हम फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस का डीप कंप्लीट थ्योरी पढ़ा था। तो आज उसी से रिलेटेड हम 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन और देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो इसमें पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है, प्लेटिहेल्मिंथेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। प्लेटिहेल्मिंथेस में किस प्रकार की शरीर गुहा पाई जाती है? ए सिलोमेट, बी स्यूडोसिलोमेट, सी एसिलोमेट या डी आपका ह्यूमोसिलोमेट। तो बताइए किस प्रकार का शरीर गुहा पाया जाता है फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस में? कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? तो क्या आ जाएगा आपका स्यूडोसिलोमेट होता है। क्या होता है? फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस में आपका स्यूडोसिलोमेट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्सटर्नरी ऑर्गन ऑफ प्लेटिहेल्मिंथेस आर। प्लेटिहेल्मिंथेस के उत्सर्जी अंग क्या है? ए नेफ्रेडिया, बी फ्लेम सेल, सी ग्रीन ग्लैंड या डी मालपिजियन ट्यूब। बताइए कौन सा होता है उत्सर्जी अंग फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस में? तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका फ्लेम सेल कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका इस प्रकार का देखने को मिलता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच लार्वल स्टेज इज इन्फेक्टिव टू ह्यूमन इन टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम का मनुष्य में संक्रामक लार्वा कौन सा है? ए मिर्सीडियम, बी सेप्स्केरिया, डी सिस्टिसेरस या डी रेडिया। तो बताइए कौन सा होता है मनुष्य में संक्रमण लार्वा? कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर? इसमें आपका हो जाएगा सी। क्या होता है? सिस्टिसेरस लार्वा होता है। क्या होता है? सिस्टिसेरस लार्वा होता है, जो कि आपका मनुष्य में संक्रमण करता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस एग्जिबिट व्हिच लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्लेटिहेल्मिंथेस में किस स्तर का संगठन पाया जाता है? ऑप्शन सेलुलर, बी टिश्यू, सी ऑर्गन या डी ऑर्गन सिस्टम। तो बताइए किस स्तर का संगठन पाया जाता है फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस में? तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक, क्यों? क्योंकि आपका इसमें सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से क्या होता है? आपका ऑर्गन सिस्टम होता है। तो प्लेटिहेल्मिंथेस में आपका ऑर्गन सिस्टम स्तर का शरीर गुहा संगठन पाया जाता है। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द बॉडी ऑफ प्लेटिहेल्मिंथेस इज फ्लैटेंड इन व्हिच डायरेक्शन। प्लेटिहेल्मिंथेस का शरीर किस दिशा में चपटा होता है? ऑप्शन नंबर ए डोर्सल वेंट्रल, बी लेटरली, सी सर्कुलेटरी या डी एंटीरियर पोस्टीरियर। तो बताइए प्लेटिहेल्मिंथेस का शरीर किस दिशा में चपटा होता है? किस दिशा में होता है? आपका डोर्सल वेंट्रल फ्लैटेंड होता है। किस क्या होता है? डोर्सल वेंट्रल फ्लैटेंड होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाकी बी सी डी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द स्कोलेक्स ऑफ टीनिया बियर्स। टीनिया का स्कोलेक्स धारण करता है, क्या करता है? सीटा, हुक्स एंड सकर्स, पैरापोडिया या टेंटिकल्स। तो बताइए जो स्कोलेक्स होता है टीनिया में वह क्या करता है? उसके पास क्या क्या होता है? जो स्कोलेक्स जो सिर होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो क्या क्या प्रेजेंट होता है आपका? उसमें आपका हुक्स प्रेजेंट होता है और क्या होता है? आपका सकर्स होता है। क्या होता है? सकर्स। तो सकर्स की संख्या कितनी होती है आपकी? टोटल 4 सकर्स होते हैं। ठीक, कितने सकर्स होते हैं? 4 सकर्स होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा सही? बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द लीवर फ्लूक बिलोंग टू जीनस। लीवर फ्लूक किस वंश का सदस्य है? टीनिया, फैसियोला, प्लानेरिया या सचिस्टोमा। बताइए किस वंश का सदस्य है लीवर फ्लूक? किसका है? टीनिया तो नहीं होगा। ठीक, फैसियोला, प्लानेरिया या सचिस्टोमा। क्या होगा आपका? फैसियोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैसियोला हेपेटाइटिस को आप ये क्या कहते हैं? आपका लीवर फ्लूक करते हैं। क्या कहते हैं? लीवर फ्लूक करते हैं। ठीक, टीनिया तो आपका पोकवर्म हो जाएगा, तो आपका ये होगा नहीं। प्लानेरिया तो आपका फ्री लिविंग होता है। सचिस्टोमा भी आपका आता है, किसमें आता है? आपका आता है टर्मेटोडा में आता है, जो कि इसी से रिलेटेड होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, which one is a free living flat one। निम्न में से कौन मुक्त जीवी चपटा कृमि है? क्या है? टीनिया है, फैसियोला है, प्लानेरिया है या इकोनोसस है? बताइए कौन इसमें जो फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस में कौन है जो कि आपका मुक्त जीव होता है, न कि पैरासिटिक होता है?
वह कौन सा था। उस पर एक खास बात ये भी होती है कि वो उसमें रीजनरेशन पावर बहुत अधिक होती है, जो कि उसको कई खंडों में काट देंगे तो वो अपना शरीर पुनः निर्माण कर लेगा। तो क्या आ जाएगा आपका प्लानेरिया होता है। क्या होता है आपका प्लानेरिया होता है। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द एपिडर्मिस ऑफ पैरासिटिक प्लेटफॉर्म इज रिप्लेस्ड बाय। परजीवी प्लेटफॉर्म में एपिडर्मिस के स्थान पर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल, सेंटिटियल टिगमेंट या काइटिन लेयर या स्कोलेटन। तो बताइए क्या पाया जाता है जो परजीवी प्लेटफॉर्म होता है उसके एपिडर्मिस के स्थान पर क्या पाया जाता है? क्या क्यूटिकल पाया जाता है या सेंसियल टिगमेंट पाया जाता है या काइटिन लेयर पाया जाती है या स्कोलेटन पाया जाता है? क्या पाया जाता है आपका इसमें? सेंसियल टिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका? सेंसियल टिगमेंट पाया जाता है, जो कि आपका इस प्रकार का होता है। ठीक, यहाँ पर फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो कि आपको हमेशा याद रहेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, प्लेटिहेल्मिंथेस आर द फर्स्ट एनिमल शोइंग। प्लेटिहेल्मिंथेस प्रथम ऐसे जंतु हैं जिनमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री या पेंटामेरस सिमेट्री या एसिमेट्री। बताइए किस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है फाइलोप्लेटिहेल्मिंथेस में? जब कोई जीव को दो भागों में बराबर काट देता है तो उसे क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी बी सी डी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच क्लास इंक्लूड्स प्लानेरिया। प्लानेरिया किस वर्ग में आता है? टर्मेटोडा, टुबलेरिया, सिस्टोडा या मोनोजिनिया। बताइए किस वर्ग में आता है प्लानेरिया, जो कि आपका मुक्त जीव यानी फ्री लिविंग जीव होता है? क्या हो जाएगा आपका? टुबलेरिया हो जाएगा। गुड, चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टुबलेरिया में आपका क्या पाया जाता है? आपका प्लानेरिया पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन फैसियोला हेपेटिका इंटरमीडिएट होस्ट। फैसियोला हेपेटिका मध्यवर्ती पोषक क्या होता है? पिग, काऊ, स्नेक या ह्यूमन। बताइए क्या हो सकता है? आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आप इमेज के माध्यम से भी इसका आंसर दे सकते हैं। क्या होता है? स्नेल होता है। क्या होता है आपका? स्नेल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट इन। पाचन तंत्र किस में अनुपस्थित होता है? प्लानेरिया में, फैसियोला में, टीनिया में या डुगेसिया में। बताइए किस में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है किस जीव में? क्या वो प्लानेरिया है या फैसियोला है या टीनिया है या आपका डुगेसिया है? किस में नहीं पाया जाता आपका? टीनिया में पाचन तंत्र आपका एब्सेंट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाता है। टीनिया जो आपका इस प्रकार दिखता है, जो कि खंडित होता है। कैसा होता है? खंडित होता है। रीजनरेशन इज हाईली डेवलप्ड इज। पुनर्जनन यानी रीजनरेशन अत्यधिक विकसित होता है किसमें? टीनिया में, फैसियोला में, प्लानेरिया में, आपका सिस्टोमा में। तो ये किसमें होता है? और वो फ्री लिविंग भी होता है। मैंने आपको पीछे ही बताया था, टीचर कुछ में पहले मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा आपका? प्लेनेरिया होता है। किसा होता है? प्लेनेरिया होता है। प्लेनेरिया में ही आपका सबसे अधिक रीजनरेशन पाया जाता है, जो कि आप इसको काटेंगे तो ये पूरा क्या करेगा? अपना प्रोटीन फिर से बना लेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, फ्लेम सेल आर मेनली कंसर्न्ड विथ। ज्वाला कोशिकाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं रिस्पिरेशन में, डाइजेशन में, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोलुब्रेशन में या रिप्रोडक्शन में। किस काम में आती है फ्लेम सेल कोशिकाएं? किस काम में आती है आपका? एक्सक्रीशन एंड आपका ऑस्मोलुब्रेशन के काम में आती है। तो आपका इससे अधिक सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्लेटिहेल्मिंथेस होता है डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मोनोब्लास्टिक या टेट्राप्लास्टिक। क्या होता है? कैसा होता है? जिसमें आपका 3 जर्म लेयर देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक करते हैं। ठीक, कैसा क्या होता है? इसमें आपका एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है, आपका लास्ट में एंडोडर्म होता है, इसलिए इसे आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, द बॉडी कैविटी इज अपसेट बिकॉज मेसोडर्म कंप्लीटली फिल द स्पेस बिटवीन। शरीर गुहा अनुपस्थित होती है क्योंकि मध्य जनक स्थल भर देता है। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मेसोडर्म एक्ट एंडोडर्म या सिलोमेट एक्ट मेसोडर्म या नॉन। बताइए क्या होता है? जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म में क्या भर देता है, जिसमें कि आपका क्या ऑप्शन होता है?
मेजोडर्म में क्या कंप्लीटली फिल करता है। ठीक, क्या होता है इसको क्या कहते हैं, मेजोडर्म या क्लोम। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ फेसियोला फॉर स्लीसिप भेड़ में फेसियोला का संक्रमक चरण है, क्या है, मिर्सीडियम, सिसेरिया या मेटासेरेरिया या स्पोरोसाइट। बताइए क्या हो जाएगा, क्या होता है आपका मेटासेरेरिया या मेटासीडियम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्या होता है, मेरासीडियम होता है। क्या होता है, इसका वो प्रथम चरण भी होता है, मेरासीडियम होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोगोलोटिड्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोगोलाटिड किसकी विशेषता है, फेसियोला, सचिस्टोमा, टीनिया, प्लानेरिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उससे पहले आप हमें ये बताइए कि प्रोगोलोटिड्स होता किसमें है। ठीक, किसमें होता है और क्या होता है, जब कोई जीव खंडित होता है, जैसे कि मान लीजिए जो टीनिया होता है यह खंडित है। ठीक, जो ये इसका खंड है इसी को क्या कहते हैं, प्रोगोलाटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोगोलाटिड। तो ये किसमें देखने को मिलता है, आपका टीनिया में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, आपका टीनिया। तो इससे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय टीनिया सोलियम लार्वा इज ह्यूमन। मनुष्य में टीनिया सोलियम के लार्वा द्वारा कौन सा रोग होता है, एस्केरिसिस, फेरेसिस, फिल्ट्रेशियस या कालाजार। बताइए कौन सा रोग होता है टीनिया सोलियम के लार्वा से। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होता है, सिस्टिसेरेसिस होता है। क्या होता है, सिस्टिसेरेसिस आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 21, द नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेटिहेल्मिंथेस प्लेटिहेल्मिंथेस का तांत्रिक तंत्र होता है डिफ्यूज, लेडर लाइक, रेडियल या रिंग टाइप। बताइए किस टाइप का आपका इसमें तंत्रिक तंत्र देखने को मिलता है प्लेटिहेल्मिंथेस में। क्या हो जाएगा आपका, लेडर लाइक होता है। कैसा होता है आपका, इसमें लेडर लाइक का आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, आपका नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है किसमें, प्लेटिहेल्मिंथेस में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, सचिस्टोमा डिफर फ्रॉम मोस्ट फ्लैटवर्म बिकॉज इट इज। सचिस्टोमा अत्यधिक फ्लैटवर्म से भिन्न है क्योंकि यह मोनोसियस, डायलोसियस, एक्सेसुअल या विपरोसियस होता है। किस कारण से सचिस्टोमा फ्लैटवर्म से अधिक अलग होता है, वह कारण कौन सा है, डायलोसियस होता है। क्या होता है, डायलोसियस के कारण क्या होता है, वह अलग होता है क्योंकि इसमें जो नर्व बंधन होते हैं सब अलग अलग होते हैं। बाकी सब में क्या होता है, एक में हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज कॉल्ड पोर्क टेपवर्म। पार्क टेपवर्म किसे कहते हैं, टीनिया सोलियम, फेसियोला हेप्टेटिका, सचिस्टोमा या ग्लोमेरुलस। बताइए किसे कहते हैं, टेपवर्म। किसे कहते हैं, टेलियम सोलियम को कहते हैं। किसमें कहते हैं आपको, टेलियम सोलियम को कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका पोर्क टेपवर्म कहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, द लार्वल स्टेज डेवलपिंग इन स्नेल होस्ट ऑफ फेसियोला इज। फेसियोला में घोंगे के भीतर विकसित होने वाला लार्वा चरण कराता है। क्या कराता है, स्पोरोसाइट, रेडियल, सिसेरिया आर ऑब्जिस। बताइए कौन सा लार्वा चरण विकसित होता है फेसियोला में घोंगा के भीतर। अगर आपने पिछली क्लास की डीप थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको इन सभी सवालों का जवाब आसानी से आता होगा। अगर आपने सभी पिछली क्लासों को नहीं पढ़ा तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस की क्लासों को देखकर आसानी से इन सभी सवालों को हल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या लगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आपको इसमें सब कुछ देखने को मिलता है। आपका स्पोरोसाइट भी बनता है, रेडिया भी बनता है, आपका सस्पेरिया भी बनता है। क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्लेटिहेल्मिंथेस शो सिफेलोजेशन बिकॉज ऑफ। प्लेटिहेल्मिंथेस में सिफेलाइजेशन का कारण है रेडियल सिमेट्री, बायरेडियल सिमेट्री, सिगमेंटेशन या मेटामॉर्फिज्म। किस कारण से होता है, बायरेडियल सिमेट्री होती है। तो इसी कारण क्या होता है, इसमें आपका सिफेलाइजेशन का कारण होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, द टेगुमेंट ऑफ सिस्टोड्स हेल्प्स इन। सिस्टोड्स के टेगुमेंट का कार्य क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, लोकोमोशन ओनली, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन या रेस्पिरेशन ओनली। किस कार्य में आता है टेगुमेंट सिस्टोड्स में। बताइए किसका में आता है, आपका ऑप्शन नंबर सी। किसका में आता है, आपका ऑब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिशन में आता है। ठीक, जो टेगुमेंट है वह क्या करता है, ऑब्जॉर्प्शन करता है, किसको, न्यूट्रिशन को क्या करता है, सोखता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27,
विच क्लास ऑफ प्लेटिहेल्मिंथेज इंक्लूड्स टेपवार्म? टेपवार्म किस वर्ग में आते हैं? ट्यूबलेरिया, टर्मेटोडा, सिस्टोडा या मोनोजिनिया? तो बताइए किस क्लास में प्रेजेंट होता है टेपवार्म? किस क्लास में प्रेजेंट होता है आपका? सिस्टोड में पता होगा किसमें होता है? सिस्टोड में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ट्यूबलेरिया में क्या होता है आपका? इसमें प्लानेरिया होता है आपका। ठीक, इसमें टर्मेटोडा में आपका क्या होता है आपका? इसमें होता है क्या कहते हैं उसको? लीवर फ्लू। ठीक, लीवर फ्लू होता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्लैटवर्म इज नोन एज, फ्लैटवर्म का उत्सर्जन तंत्र कहलाता है मेटाफरेडियल सिस्टम, प्रोटोनेफ्रेडियल सिस्टम, ग्रीन ग्लैस सिस्टम या मालपिग्मेंट? बताइए फ्लैटवर्म का उत्सर्जित तंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? मेटानेफ्रेडिया कहलाता है या प्रोटोनेफ्रेडिया कहलाता है या ग्रीन ग्लैस या मालपिग्मेंट सिस्टम? क्या कहलाता है आपका? प्रोटोनेफ्रेडिया कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? प्रोटोनेफ्रेडिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, इन टीनिया सोलियम द डिफिनेटिव होस्ट इज जनरली, टीनिया सोलियम का निश्चित पोषक सामान्य होता है पिग, ह्यूमर, स्नेल का? बताइए क्या होता है डिफिनेटिव होस्ट? क्या होता है टीनिया सोलियम का? क्या होता है डिफिनेटिव होस्ट आपका? इसमें होता है ह्यूमर। ठीक, जो टीनिया सोलियम होता है इसका डिफिनेटिव होस्ट क्या होता है आपका? ह्यूमर। और कमेंट में आप हमें ये भी बताइएगा कि पॉकवर्म क्या कहते हैं उसको, लीवर फ्लू जो होता है उसका क्या होता है डेफिनेटिव होस्ट? ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेटिहेल्मिंथेज? निम्न में से कौन प्लेटिहेल्मिंथेज की विशेषता नहीं है? बायरेडियल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनेल, सिलोम प्रेजेंट, एसिलोमेट्रिक कंडीशन? तो यह आज का लास्ट सवाल है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और लाइक करके हमें बता सकते हैं। और आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले इस अगले फाइलम जो भी आएगा उससे रिलेटेड हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक लिए जय